नमस्कार दोस्तों, जल्दी से सारे के सारे यहाँ आ जाइए। आज हम जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। कथा सुनकर आप लोगों को बड़ा ही आनंद आएगा। बहुत पुरानी बात है ये। एक दूर गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसकी 4 नई बहुओं ने उसे करवा चौथ के व्रत की कथा सुनाने का आग्रह किया। फिर क्या था, वो बुढ़िया तो उन्हें वो कथा सुनाना ही चाहती थी। बस चारों बहुएं आकर आसपास बैठ गईं और बुढ़िया सास ने करवा चौथ व्रत कथा सुनानी शुरू कर दी। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए थे। द्रौपदी ने सोचा, यहाँ हर समय मुसीबतें आती रहती हैं। अर्जुन जी तो यहाँ आते नहीं, इसलिए कोई उपाय करना चाहिए। सासू माँ, उन्होंने क्या उपाय किया था? बहुरानी, उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया। कृष्ण जी तो वहां हाजिर हो गए। द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछ लिया। फिर श्री कृष्ण जी ने बताया, बहन द्रौपदी, ऐसा ही उपाय पार्वती जी ने भगवान शंकर से भी पूछा था। इन कष्टों के निवारण के लिए करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत करने से गृहस्थी की छोटी मोटी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, इस करवा चौथ व्रत में इतनी ताकत है क्या सासू माँ? हाँ, बिल्कुल है बहुरानी। करवा चौथ व्रत बहुत फलदायी है। एक समय की बात है, एक पंडित के 7 बेटे व 1 बेटी थी। बड़े होने पर उनका विवाह कर दिया। करक चतुर्थी को उनकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को भूख सताने लगी। उसका चेहरा मुरझा गया। भाइयों से ये सब देखा नहीं गया। भाइयों ने पीपल की आड़ में प्रकाश करके बहन से कहा, देखो, चांद निकल आया, भोजन कर लो। अब उस बहन ने उस रोशनी को चंद्रमा समझकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वो रोने चिल्लाने लगी। देव योग से इंद्राणी अपनी देववासियों के साथ वहां से जा रही थी। इंद्राणी के पूछने पर उन्होंने सारा हाल बता दिया। तब इंद्राणी ने कहा, यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीने तक प्रत्येक चौथ को व्रत करो, फिर करवा चौथ को गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा की पूजा करना। चंद्रमा निकलने पर उसे जल देकर ही भोजन करना। तुम्हारा पति जीवित हो उठेगा। मेरी बहुरानियों, पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ सासू माता जी? उस कन्या ने वैसा ही किया और उसका पति जीवित हो गया। अब श्री कृष्ण द्रौपदी से कहने लगे कि तुम भी ये व्रत करोगी तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिर द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जिससे पांडवों की महाभारत युद्ध में जीत हुई थी। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ के व्रत की कथा जो बुढ़िया सास ने अपनी बहुओं को सुनाई थी। इस करवा चौथ के दिन सुहागिनें पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की चीजें जैसे कंघी, शीशा, सिंदूर, चूड़ियां, रिबन, रुपया इत्यादि रखकर दान करती हैं। सासू माँ के पांव छूकर उन्हें फल मेवा आदि देती हैं। व्रत रखकर रात को जब चांद निकलता है तब उसे छलनी या जाली में से देखकर जल देती हैं, पूजा करती हैं। पति का मुख भी उसी छलनी या जाली में से देखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कथा।
थी ना बड़ी मजेदार। कल फिर कोई दूसरी कथा सुनाएंगे। अब हम सब अपने अपने घर चलते हैं। नमस्कार।